किसी भी मैदान में दो योद्धा जब लड़ते हैं तो उनको लेकर आकलन करती है जनता और ये माना जाता है कि देखिए ये योद्धा जीतेगा या वो योद्धा जीतेगा। इसको लेकर शर्त भी लगती है, सौदेबाजियां भी होती हैं। यूपी में चुनाव को लेकर लोगों में इतनी उत्सुकता देखने को मिली कि लोगों ने चुनाव में प्रत्याशियों की हार जीत पर शर्त लगा दी। ताजा मामला यूपी के बांदा जिले का है, जहां पर तिंदवारी विधानसभा के बजहरी गांव में दो पक्षों ने अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की जीत पर अपने अपने दावे करते हुए शर्त लगा दी। सपा समर्थक अवधेश कुशवाहा और बीजेपी समर्थक ब्रजकिशोर सैनी दोनों दोस्त हैं और पड़ोसी भी हैं। दोनों ने सपा बीजेपी की हार और जीत पर बाइक और ऑटो की शर्त लगा दी। और इसके बाद क्या था, बाकायदा 100 रुपए का स्टाम्प पेपर मंगाया गया जिस पर लिखा पढ़ी भी हुई और गांव के आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने उस पर हस्ताक्षर भी किए। लेकिन जब 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला तो समाजवादी पार्टी के समर्थक अवधेश कुशवाहा ने ईमानदारी से अपनी बाइक को बीजेपी समर्थक ब्रजकिशोर सैनी को सौंप दिया। इतना ही नहीं, उसने बाइक भी उसके नाम कर दी। तो हमारी वहाँ शर्त लग गई पार्टियों को लेकर, तो लगने के बाद विश्वास नहीं हुआ तो फिर स्टाम्प मंगाया गया। स्टाम्प में लिखा हमने और लगा दिया। किस पार्टी के समर्थक हैं आप? हम समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं और वो बीजेपी के समर्थक हैं। क्या शर्त रखी थी? ये रखी थी कि अगर बीजेपी जीतेगी तो हमें बाइक देनी पड़ेगी और जो समाजवादी जीतेगी तो उसको टेम्पो देना पड़ेगा। टेम्पो तो स्टाम्प की बात बीच में कहाँ से आ गई? ये इसलिए आ गई कि पता चले अगर बाद में कोई ना दे तो इसलिए स्टाम्प लेके आपने कहाँ जमा किया था? जहाँ गाड़ी जमा किया था वहीं पर स्टाम्प जमा किया। कब गाड़ी आप लोगों ने जमा कर दिया था? हम लोग 6 तारीख को जमा कर दिया था। अच्छा। ये बताइए, जो शर्त लगी थी वो मतलब अपने क्षेत्र में लड़ने की या ऊपर? नहीं, मुख्यमंत्री बनने की लगी थी। ग्राम बसैरी का रहने वाला हूँ, थाना मटाउन, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश। आप किस पार्टी के समर्थक हैं और किस तरह की शर्त लगी थी? भाजपा पार्टी का समर्थक हूँ। मैं टेम्पो लेकर जा रहा था मटाउन, सवारी मुझे नहीं मिली, मैं बैठ गया। वहाँ एक सापा वाला बैठा था, उसका नाम था अवधेश। वो बात शर्त रखने लगा कि सरकार मेरी बनेगी। मैंने कहा सरकार हमारी बनेगी, भाजपा की। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी मोटरसाइकिल, अगर सापा हार गया तो मोटरसाइकिल मैं भाजपा वाले को दे दूंगा। और मैंने शर्त रखी कि अगर भाजपा हार जाएगी तो मैं अपनी टैक्सी अवधेश को दे दूंगा, सापा वाले को। अब ऐसे हो गया कि सब कोई जानता है कि योगी जी नहीं, लक्ष्मण जी का अवतार है और हमारे मोदी जी भगवान राम का अवतार है। इस तरह से हम भी माली हैं, हम समझते हैं वो चीज़ को, घूमते फिरते हैं अपना। शुभम सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शुभम, हमने देखा है कि जब दो योद्धा लड़ते हैं तो एक दूसरे पर लोग अपना अपना दाव लगाते हैं। दाव यानी शर्त लगाते हैं कि ये जीतेगा और इसी तरह की स्थिति बनती है। लेकिन वो खेल जो होता है वो बड़े लोगों के मार्फत होता है। लेकिन यहाँ जो बांदा में मुख्यमंत्री को लेकर शर्त लगी और इतनी गहरी शर्त थी कि एक ने बाइक रख दी, एक ने अपना टेम्पो रख दिया, स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करा के। और बाकायदा जब जीते एक पार्टी के लोग, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो बाइक देनी पड़ी। जी हाँ, अक्सर देखने को मिला होगा कि आईपीएल जैसे मैचों में हमेशा सट्टाबाजारी होती थी, लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो बिल्कुल ही अलग ही मामला आया सामने। यहाँ पर दो पक्षों में जो सत्ता सरकार के लिए शर्त लगाई गई थी वो भी स्टाम्प पेपर पर लिखित में लगाई गई थी। इसमें एक ये शर्त रखी गई थी कि जो पार्टी जीतेगी उसको, जो विपक्षी पार्टी जो शर्त हारेगा उसको अपनी जो भी शर्त लगाई गई है गाड़ी और टेम्पो की शर्त थी वो देनी पड़ेगी। और ये हुआ जब बांदा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भारी बहुमत से जीते तो बाइक जो दाव पे लगी हुई थी उन्होंने अपनी बाइक भाजपा समर्थक को दी। शुभम, ये महज एक खबर नहीं, ये एक बड़ा मैसेज, एक संदेश है राजनीतिक दलों के लिए। ये इस लिहाज से भी कि देखिए आपका जो जमीन पर जो मतदाता है वो किस तरह आपके लिए जी जान जुटाने में तैयार रहता है। इन लोगों की स्थिति देखकर नहीं लगता कि 2 जून की रोटी के लिए कितनी जद्दोजहद ये लोग करते होंगे। हालात ऐसे हैं कि घर में शाम के लिए खाना है या नहीं है, लेकिन शर्त लगा दी है पार्टियों के लिए। और पार्टी में जो बड़े शीर्ष पर नेता बैठे हैं वो मंचों से तो बड़े बड़े दावे और वादे करे, लेकिन अपनी सीट तक खो बैठे। जी हाँ, ये चीज असलियत है कि काफी बड़े बड़े गद्दावर नेता अपने अपनी जगह पर चुनाव लड़े और कई गद्दावर नेता हारे भी। कहीं सपा की सीटें निकली हैं, कहीं भाजपा की सीटें निकली हैं। लेकिन जो जमीनी हकीकत की बात करें तो जो
दो वक्त की रोटी के लिए और कमाता खाता जीता है, उन पर कोई व्यक्ति उस तरह ध्यान नहीं देते। लेकिन इन दो व्यक्तियों ने एक अलग ही अनोखा पहल करी है और एक अलग ही दिखाने की कोशिश करी है। इन्होंने अपनी जो रोज की कमाई की अर्जित की हुई संपत्ति थी उसको दांव पे लगाकर और सरकारों को समर्थन करते हुए नजर आए हुए हैं। शुभम देखिए, मामला तो ये है कि इन लोगों ने हालांकि जरूर अपनी शर्त पर ये लोग खरे उतरे और एक ने बाइक अपनी दे दी। अगर वो दूसरा व्यक्ति जीतता तो उसको ऑटो देना पड़ जाता, उसकी धड़कनें भी बढ़ रही थी जो बीजेपी का समर्थक था। लेकिन राजनीतिक दलों के सिपह सलारों को ये बात सोचनी चाहिए कि देखिए, इस तरह का बूथ लेवल पर अगर हमारा कार्यकर्ता है, समर्थक है, वोटर है, तो उसके लिए भी यहाँ से जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़े उनको सबसे पहले संज्ञान लेना चाहिए संज्ञान में। और इस पर जिस व्यक्ति को हार हुई है और जिस पे जीत हुई है, दोनों को कुछ ना कुछ प्रोत्साहन करके कुछ ना कुछ वो करवाना चाहिए, जिससे उनको एक अलग सा समाज में चीजें फैले और नतीजे देखने का थोड़ा सा बदले। शुभम, एक मेरा सवाल है, जो हारने वाला व्यक्ति है क्या उसको कहीं मलाल तो नहीं है इस बात का कि वो हार गया है? कहीं ना कहीं उसको मलाल तो है कि क्योंकि उसका जो समाजवादी पार्टी के प्रति समर्थन था, उसको देखते हुए उसको निराशा तो जरूर हुई है और उसने जो अपने कमाई की जो अर्जित संपत्ति थी उसने उसको शर्त में हार के देना पड़ा। कहीं ना कहीं ये देखने को मिला तो है कि थोड़ा बहुत उसको कहीं ना कहीं। शुभम, राजनीतिक दल तो संज्ञान नहीं लेंगे, लेकिन एक सबक जरूर इन लोगों ने लिया होगा कि आगे से किसी तरह की शर्त नहीं लगाएंगे। जो दो जुनरी की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहा है वो इस तरह की अगर घर के सामानों को हारने लगेगा तो क्या होगा, परिवार में किस तरह की कलह होगी, पत्नी क्या कुछ कहेगी, बच्चे क्या कुछ कहेंगे, ये बड़ी विडंबना इनके सामने खड़ी हो जाएगी। बहुत धन्यवाद तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।